हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल CM माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आज जब मैं अपनी बातों को यहाँ पे दर्ज करा रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारा विपक्ष इतना मुद्दाहीन हो गया है कि आज उन्हें सदन में लाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव, वो भी स्पीकर साहब के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों में, सरकार की तमाम गतिविधियों में, तमाम कार्रवाइयों में अगर उन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ लगा तो वो इसको लेकर आए। ये अपने में दर्शाता है कि अब विपक्ष के पास या तो कोई मुद्दा बचा नहीं, और हकीकत इसमें यह भी है कि सरकार की जो भूमिका रही है पिछले 11 सालों में, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियां रही हैं, नीतियां रही हैं, शायद उन्होंने कभी विपक्ष को ये मौका दिया भी नहीं। पर आज जब हम लोग इस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, स्पीकर व्यक्ति विशेष नहीं होता, चेयर होता है, और इस चेयर का सम्मान हम सब करते हैं, हम सबको करना चाहिए। ये चेयर किस आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। संविधान के आधार पर भारत की संसद, हमारा देश
एकमात्र आधार पर चलता है। मेरे प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में इस बात को कहा कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मैं संविधान की ये कितना ये सम्मान करते हैं, क्योंकि कई बार कांग्रेस के तमाम नेता अपनी जेब में संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, अलग अलग मंच पे उसको लहराने का काम करते हैं। संविधान का सम्मान आप कितना करते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर संविधान के रचयिता उनका इन्होंने कितना सम्मान किया इसका भी जिक्र आज होना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर इस शेर का हम लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस विपक्ष के नेता और दलों से जो इनका समर्थन करते हैं, बताइए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान किया इन्होंने? बल्कि इतिहास गवाह है और हर कोई जानता है कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे एक कार्य आप मुझे बता दीजिए जो आपने बाबा साहेब के सम्मान में किए हों। लगभग 4 दशक से ज्यादा भारत को स्वतंत्र हुए हो गए थे, पर उसके बावजूद बाबा साहेब की एक भी प्रतिमा, मैं फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट जब 2014 में बन के आया था, मुझे आश्चर्य होता था ये सोचकर कि एक ऐसा सदन जो संविधान के आधार पर चलता है और उसी संविधान के रचयिता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं है। बताइए क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिमा लगाई? आज संविधान के सम्मान की बात करते हैं, क्यों 4 दशक तक 89 से पहले 89 में जब वीपी सिंह जी की सरकार थी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिस सरकार में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस सरकार में पहली बार बाबा साहब का तैल चित्र भारत के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया, जिसको आज हम लोग संविधान सदन बोलते हैं। और तकलीफ इस बात की कि उस वक्त तक एक दल नहीं, एक परिवार के 3-3 सदस्यों की प्रतिमा उस सदन में लगी हुई थी, पर बाबा साहब की प्रतिमा इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। आज हम लोग जब गर्व से बोलते हैं, फख्र से बोलते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न की उपाधि इनको उस सरकार में देने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा करने का काम उस वीपी सिंह जी की सरकार में किया गया। और ये लोग बात करेंगे संविधान की। जब आप संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं कर सकते तो उस संविधान का क्या सम्मान करेंगे? ये सवाल आपसे पूछना बनता है। और संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं आप लोग। पॉकेट में लेके घूमने की चीज है हमारा संविधान, अलग अलग मंचों पे लहराने की चीज है हमारा संविधान। एक प्रसंग महोदय आपकी इजाजत से मैं देना चाहूंगा। 2020 में किसी कारणवश मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था बिहार विधानसभा का, और उस वक्त मुझे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि मैं गठबंधन से अलग था, तो ऐसे ही विपक्षी दल जितने बिहार के हैं, मुझे कहा जाता था कि मैं अपने चुनाव प्रचार में मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर पोस्टर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। और ये है संविधान हमारा, इस लोकतंत्र के मंदिर की आत्मा है संविधान, हमारे देश की रीढ़ है संविधान, 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है संविधान।